हाय, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज इस वीडियो में हम लोग जो है सेकंड चैप्टर को कवर करेंगे। ये चैप्टर जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड भी होने वाला है। कॉम्प्लिकेटेड से तात्पर्य ये नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगा। ये चैप्टर जो है आपको बहुत ही सावधानी से, बहुत ही अवेयर होकर के पढ़ना है। आपको इसको हेयर नहीं बल्कि लिसन करना है। ये नहीं कि आप सुन रहे हैं वीडियो और कहीं और मतलब काम कोई कर रहे हैं, तब तो चीज़ें समझ में आने से रही है ना। आपको प्रॉपर जो है मोबाइल को सामने रख करके, कॉपी कलम को सामने रख करके जो भी डायग्राम या फ्लो चार्ट बनाई जाएगी उसे आपको अपनी कॉपी पे लिखना है। और साथ ही जो है आपको पीडीएफ तो टेलीग्राम पे प्रोवाइड हो ही जाएगा सारी डिफिनेशंस एंड एनीथिंग का। लेकिन फिर भी एक जो होता है ना, क्लास में आप कर लोगे वो तो ज़्यादा बेटर होगा एज अ कंपेयरिंग पीडीएफ। ओके, नाउ लेट्स वी स्टार्ट दी चैप्टर। योर चैप्टर इज ग्लोब। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। हाँ जी, तो इस चैप्टर में मेनली जो है हम लोग पढ़ेंगे ग्लोब के बारे में, लैटिट्यूड के बारे में और लॉन्गिट्यूड के बारे में। चलो हम ग्लोब देखते हैं। भाई ग्लोब होता क्या है? तो ग्लोब जो है वो अर्थ का मिनिएचर फॉर्म है। ये जो होता है पृथ्वी के समान ही आकृति होती है और इसका छोटा रूप होता है। ओके, आप ग्लोब देख सकते हैं। ये जो है यही है आपका ग्लोब। ये जो है कई तरह के हो सकते हैं। ये बहुत बड़ा भी होता है, जैसे ये भी काफी बड़ा है। इसको बार बार कहीं भी ले जाना बहुत आसान नहीं होता है ना। लेकिन इससे भी बड़ा हो सकता है। ये ग्लास के भी बने आते हैं, प्लास्टिक्स के बने आते हैं, अदर फॉर्म में भी बना आ सकता है। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो काफी छोटा होता है, जिसको आप पॉकेट में रख करके घूम सकते हैं। यानी कि स्मॉल के साथ साथ इतना छोटा होता है कि उसको आप पॉकेट में लेकर घूम सकते हैं। यानी कि पूरी दुनिया आपके जेब में आ गई है ना। जिसने भी ये इन्वेंट किया है काफी कमाल का इन्वेंशन है ना। और बहुत सारी ऐसे ग्लोब होती हैं जो बलून फॉर्म में होता है, यानी कि आप खुद से उसे फुलाएंगे और फिर वो जो है आपको ग्लोब दिखेगा। ओके, अब हम जान लेते हैं कि ग्लोब में ये जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है लाइन है ना, अंदर घुसा हुआ कोई सुई दिख रहा है। ये जो सुई है यही होता है एक्सिस। ठीक है, एक्सिस को अच्छे से समझने के लिए हम आज एक्सपेरिमेंट करेंगे, जिसमें एक टमाटर का हेल्प लेंगे। भाई टमाटर, अगर आपके पास पोटैटो है या कोई अदर चीज है जिसको आप इजिली कर सकते हैं, कोई कांटे या तो फिर कोई जो है इस तरह का इंस्ट्रूमेंट लेना है और इसमें जो है इंसर्ट करके देखना है कि एक्सिस जो है किस वे में है, ग्लोब में किस तरह से अटैच्ड है। तो देखो मेनली हम लोग देखते हैं कि भाई एक्सिस जो है इस वे में होता है, सीधा एकदम नॉर्थ पोल से साउथ पोल जो है सीधा इस तरह से होता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्सिस जो होता है वो कुछ तिरछा होता है, इस तरह से होता है। आप देख सकते हैं टमाटर इस तरह से होना चाहिए था, एक्सिस को हम लोग मान लेते हैं अपने इजी के लिए, लेकिन एक्सिस तिरछा होता है। इसको अब हम कॉपी पे समझेंगे कि मान लो, सॉरी बोर्ड पे समझेंगे। ये जो है अर्थ है आपका। ओके, और अर्थ में जो है एक्सिस जो होता है इस तरह से इसको अलग करता है। अलग नहीं करता बल्कि नॉर्थ पोल है ये, साउथ पोल है ये, साउथ पोल से नॉर्थ पोल को मिलाने वाली रेखा एक तरह से कह सकते हैं। एक कांटा इसमें चुभा हुआ होता है, एक सुई चुभी हुई होती है जो कि इंडिकेट करता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल को, क्योंकि ये जो है दोनों को कनेक्ट करता है, नॉर्थ पोल को साउथ पोल से कनेक्ट करता है। ओके, आपको एक्सिस समझ में आ गया होगा। ये जो है ग्लोब में तिरछे झुके हुए होते हैं, कितने डिग्री पे होते हैं ये सब चीज भी हम लोग जानेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं कि अर्थ जो है इसको दो पार्ट में एक रेखा अलग करती है। इसको हम लोग इक्वेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्वेटर कहते हैं। ये जो है रेखा इक्वेटर जो है अर्थ को दो बराबर भागों में डिवाइड करती है। ठीक है, इक्वेटर मतलब कि आप इसको विषुवत रेखा भी समझ सकते हैं। विषुवत रेखा लिख लीजिए। अब देखो ये पार्ट और ये पार्ट दोनों जो अलग हुआ है इसको क्या कहते हैं? ये जो आप कहोगे वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। आपको पता होना चाहिए। एक चीज मैंने कल के क्लास में शायद बताना भूल गई थी, रिकॉल करना भूल गई थी, लेकिन मैं अभी बता दूं कि अगर आपसे कोई पूछे कि अर्थ का आकार कैसा है, आकृति कैसी है, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम इसका आकार गोलाकार है, स्फेरिकल शेप में है।
कुछ लोग बोलते हैं कि इसका आकार जो है वो दीर्घवृत्ताकार फॉर्म में है, यानी कि अंडे के शेप में। तो मैं बता दूं कि ये दोनों ही जो है वो गलत आंसर होगा। हाँ, अंडे के फॉर्म में जो दीर्घवृत्ताकार पथ है उस पर चक्कर जरूर लगाती है, सन के अराउंड जरूर मूव करती है हमारी अर्थ, लेकिन ये इसका आकार वैसा नहीं होता। उसका खुद की एक आकृति होती है, लगभग इसकी आकार जो है वो एक संतरे के समान होता है, या आपने जो टमाटर देखा उसके समान होता है। कैसा होता है? तो आप देख रहे हो कि ये जो नॉर्थ पोल है ऊपर साइड और नीचे जो साउथ पोल है, दोनों ऊपर और नीचे हल्का सा धंसा होता है। हल्का सा धंसा होने से तात्पर्य ये है कि ये है आपका, मान लो अर्थ है, यहाँ पर हल्का सा इस तरह से धंसा होगा। ओके, ये धंसा वाला पार्ट है और यहाँ पर भी हल्का सा धंसा होगा। ओके, यानी कि पूरा का पूरा आपका स्फीयर नहीं होगा। और ये जो पार्ट है, मिड वाला जो पार्ट है, ये थोड़ा उभरा हुआ होगा। और इस तरह की जो आकृति होती है उसको हम लोग कहते हैं भू आभ कहते हैं, या तो जर्ड कहते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं कि ये जो पार्ट हुआ, अभी हम देख रहे थे कि विषुवत रेखा जो है अर्थ को दो बराबर भाग में डिवाइड करती है। तो जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये नॉर्थ डायरेक्शन में है तो इसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, और ये साउथ डायरेक्शन में तो साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। इसका हिंदी में जान लेते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध। अगर आपको वीडियो में ये लिखा हुआ नहीं दिख रहा है तो आप जूम करके देख लेना, अदरवाइज आप चीज़ों को समझो सुन करके, और उसके बाद जो है आपको पीडीएफ में जब अवेलेबल होगा तो वो सारी चीज़ें जो है आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। आप प्लीज़ टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएँ और चीज़ों को अच्छे से समझ पाएँ। ओके, और ये हो गया उत्तरी गोलार्ध और ये हो गया आपका दक्षिणी गोलार्ध। हमने एक चीज सीखा कि देखो, इसको आसानी के लिए जो हम लोग इस तरह से सीधा लिख लेते हैं, और ये हो जाता है आपका नॉर्थ पोल और ये हो जाता है आपका साउथ पोल। ठीक है, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अब हम समझते हैं कि ये जो आपका विषुवत रेखा जो जा रहा है चारों तरफ से, वो टोटल कितना डिग्री का, कोई भी जो वृत्त होता है उसका एंगल कितना होता है, अगर हम डिग्री में बताएं कि ये कितना कवर करता है तो 360 होगा। आपने बचपन से ही कहे तो 2, 3, 4, 5 क्लास से ही आपने जानना शुरू कर दिया होगा कि वृत्त जो होती है उसकी डिग्री टोटल कितना होता है, यानी कि टोटल जब राउंड अगर हम पूछें कि कितने डिग्री में कवर किया गया है तो 360 बताएंगे आप, है ना। तो आपको ये चीजें पता होगी कि 360 कवर करती है। तो ये जो आपका हो गया, इस तरह से अगर हम दिखाएं तो ये एक रेखा जा रही है। और अब चाहे आप वो नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल, यहाँ से आप अगर लाइन खींचते हैं इस तरह से, अगर नॉर्थ पोल से अगर आप इक्वेटर तक कहीं से भी किसी भी दिशा में अगर आप एक रेखा खींचते हैं तो वो कितना एंगल बनाता है, वो बनाता है आपका 90 डिग्री का एंगल। क्योंकि ये जो होता है, ये रेखा जो होता है वो चारों तरफ की 1/4 होता है। चारों तरफ की डिग्रियां कितनी थी? 360 थी। और उसका जो वो रेखा बनता है वो कितना बनता है? 1/4 बनता है, यानी कि 1/4 बनता है। तो इसको हम अगर निकाल के भी देखें तो 3 इसको कवर करते हैं तो 4 9 36 एंड 0, तो ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, है ना। तो एक्सिस हो या कोई भी जो चीजें हम दिखाते हैं उसको हम डिग्री में दिखाते हैं। अब देखो, विषुवत रेखा को भी हम डिग्री में दिखाते हैं, और आपको पता होना चाहिए ये जो रेखा है ये टोटल तो 180 डिग्री है, लेकिन यहाँ पर 0 डिग्री है, क्योंकि यहाँ पर तो एक बिंदु है ना, तो बिंदु का एंगल कितना होगा? एक पॉइंट का एंगल तो 0 डिग्री ही होगा ना। या तो आप पूरा कवर कर लोगे तो फिर 360 डिग्री होगा। ओके, अब यहाँ से अब जब आप जाओगे तो यहाँ पर का मैंने अभी बताया कि कितने डिग्री हो जाएंगे? 90 डिग्री हो जाएंगे। तो 90 डिग्री तो होगा, लेकिन इसको 90 डिग्री हो गया, ये आपका नॉर्थ पोल कितना हो गया? 90 डिग्री। इसी तरह से आप यहाँ से भी अगर आप एक रेखा खींचते हैं तो आपका साउथ पोल कितना निकलता है? 90 डिग्री। यानी कि साउथ पोल और नॉर्थ पोल जो है वो कितने डिग्री का है? तो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। किससे 90 डिग्री का एंगल बनाता है? तो विषुवत रेखा से, यानी कि इक्वेटर से बनाता है। अब हम अगर बात करें कि ठीक इक्वेटर के सामने अगर एक एक डिग्री की हम रेखा खींचते हैं, उसके ठीक समानांतर परपेंडिकुलर फॉर्म में अगर हम एक रेखा, एक लाइन खींचते हैं, तो वो जो चीजें हैं आगे जा जाकर टोटल 90 डिग्री, 90
पार्ट में डिवाइड करेंगे ये सारी चीजें, और ये जो रेखा जो हम सामने करते हैं ऊपर 90 हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ लाइन, और नीचे भी 90 हो जाएगा। अब देखो ये जो विषुवत रेखा की जो ठीक समानांतर है यानी कि परपेंडिकुलर लाइन जो है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी को हम लोग कहते हैं आप लैटिट्यूड कहेंगे। क्या कहेंगे? अब देखो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को सिंपली याद रखने के लिए, यानी अक्षांश और देशांतर को सिंपली याद रखने के लिए आप इंग्लिश वाले वर्ड जो देखोगे लैटिट्यूड, लैटिट्यूड लैट यानी लेटा हुआ, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो लेटा हुआ, देखो ये जो लाइनें है वो पड़ी हुई है ना, लेटी हुई टाइप लग रही है ना। और कुछ लाइनें जो होती है कुछ इस तरह से होती है, खड़ी खड़ी लाइनें होती हैं। तो ये जो खड़ी खड़ी लाइनें होती हैं वो जो होती है वो लॉन्गिट्यूड होती है। अब याद रखना ऐसा कोई रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है ये लाइन, ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो इमेजिनरी है। ओके, तो अब हम देख लेते हैं कि यही जो लाइन है जो विषुवत रेखा के ठीक समानांतर है, वही जो लाइन्स होता है वही क्या कहलाता है, लैटिट्यूड कहलाता है। अब हम आगे समझेंगे कि अब हमने ये भी देख लिया कि 90 डिग्री का एंगल जो है नॉर्थ पोल और साउथ पोल बनाता है, और इसका इंपॉर्टेंस का क्या है ये भी जान लेते हैं। तो मान लो कि अगर आपसे बात करे कोई इंसान कि इंडिया का महाराष्ट्र कहाँ पे है या जयपुर कहाँ पे है, या तो कोई भारत का ही पूछ ले, भारत का ही कोई जगह का नाम पूछ ले, सिटी का नाम पूछ ले, स्टेट का नाम पूछ ले, बिहार ही पूछ ले, या तो फिर आप जहाँ भी रह रहे हो वहाँ का पूछ ले, तो आप कैसे बताओगे? तो इंडिया जो होता है वो देखो अर्थ का नॉर्थ हेमीस्फीयर में यहाँ पर होता है, ठीक है। इस तरह से आप जो है सिंपली बना ले, इतना बड़ा तो बनेगा नहीं। यहाँ पे इंडिया होता है, ठीक है, और यहाँ पर लगभग लगभग जो है ब्राजील होती है। ओके, यहाँ पर ब्राजील होते हैं, और यहाँ पर इंडिया में मान लो दिल्ली हमने लिया, अब ब्राजील का कोई ब्राजील ले लिया, किसका? साउथ अफ्रीका का। ओके, तो अगर कोई पूछे कि इंडिया का जो दिल्ली है वो कहाँ पर है, तो हम बोलेंगे कि ये तो भाई नॉर्थ हेमिस्फीयर में दिख रहा है ना। और जो साउथ अमेरिका का ब्राजील जो है वो कहाँ पे है, तो ब्राजील जो है वो आपका आ जाता है कहाँ? साउथ हेमिस्फीयर में, और वो कहाँ आ जाता है? नॉर्थ हेमिस्फीयर में। ओके, तो इसी वजह से जो है हम किसी भी जो लैटिट्यूड होता है उसको हम लोग बोलते हैं कि मान लो ये 1 डिग्री है तो 1 डिग्री नॉर्थ, 1 डिग्री साउथ, इस तरह से इंडिकेट करते हैं। इससे क्या हो जाता है ना, हम किसी भी जगह को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऐसे दिक्कत हो जाता है कि 1 डिग्री पर मान लो कोई यहाँ पे सिटी है और 1 डिग्री यहाँ पर है, तो अगर कोई बोलेगा 1 डिग्री पर सिटी आप बताएं कौन सा होगा, तो यहाँ पर ये भी करती हैं ये भी करती हैं, तो आप कौन सा बताएंगे? आप नॉर्थ हेमिस्फीयर वाला बताएंगे या साउथ हेमिस्फीयर वाला बताएंगे? आप कंफ्यूज हो जाएंगे, और कोई भी बता सकते हैं, है ना। तो अगर क्वेश्चन भी आ जाता है या आप कोई लोकेशन ढूंढ रहे हैं तो उसमें भी मिस्टेक्स जो है माइनर मिस्टेक होने की पॉसिबिलिटी होती है। इसलिए जो है ये बहुत ही, मैंने पहले भी कहा है कि बहुत ही अच्छा इन्वेंट है, कमाल का इन्वेंट है ना ग्लोब, और इससे हम चीज़ों को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। और आप इसको जो है बहुत ही इजीली जो है एक डायग्राम के माध्यम से समझ रहे हो, चीज़ों को बहुत ही अच्छे से समझना है, वीडियो स्किप नहीं करना है, लास्ट तक देखना है। ओके, अब हम बात करते हैं कि भाई ये लैटिट्यूड जो है इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड जानेंगे। ये मतलब एक अंदाजा लगा करके देखेंगे कि अब 1-1 डिग्री नॉर्थ 1-1 डिग्री साउथ कर करके टोटल 80 और 80 ऊपर 90 नीचे 90 ऊपर पढ़ना डिफिकल्ट हो जाता है, या तो फिर इतनी जो है मतलब इसका यूज नहीं बनता है ना। तो एक जो है कुछ एरिया हम लेते हैं, कवर करते हैं, और उतना का जो है अंदाजा लगा करके हम पता करते हैं कि यहाँ का जलवायु कैसा होता है, यहाँ पर जो है इसका मौसम कैसा होता है, यहाँ पर की स्थिति कैसी है ना, क्लाइमेट वगैरह पता करने के लिए जो है चीजें हम समझते हैं। तो हम आज अब जानेंगे। तो अब हम देखते हैं कि इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड कौन कौन सा है। सभी को पढ़ना मैंने बताया पॉसिबल नहीं है ना, एक अंदाजा लगा करके कुछ कुछ एरिया का पढ़ते हैं, तो उसमें कुछ लैटिट्यूड जो है वो इम्पोर्टेंट है जिसको हम जान लेते हैं। इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड ऑफ अर्थ। नाउ लेट्स वी सी व्हाट इज द इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड ऑफ अर्थ। तो इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड देखो 4 है, मेनली जो 4 है। पहले हमने जो पढ़ा था 0 डिग्री पढ़ा था, 90 डिग्री 0 डिग्री पे इक्वेटर लाइन जा रही थी, वो भी तो एक तरह का लैटिट्यूड है ना। और दूसरी बात हमने जो नॉर्थ पोल को देखा था, नॉर्थ पोल देखा था इस तरह से, तो ये भी तो जा रहा है। तो ये जो जा रहा है लाइन, ये भी तो आपका क्या हो जाएगा,
लैटिट्यूड ही होगा, है ना। तो 3 लैटिट्यूड के बारे में तो हमने मेजर जो मेन आपका लैटिट्यूड था, एक इक्वेटर लाइन, एक नॉर्थ पोल वाला, एक साउथ पोल वाला, ये 3 जो इंपॉर्टेंट था इसको तो हमने पहले ही कवर कर लिया। अब हम देखेंगे अदर जो इसके अलावा जो है वो कौन कौन सा इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है। तो वो है आपका क्या, पहला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दूसरा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये हो गया आपका कर्क रेखा, और ये हो गया आपका मकर रेखा। अब तीसरा जो पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है आपका आर्कटिक सर्कल, ठीक है। अब चौथा जो है वो अंटार्कटिक सर्कल। अब देखो ये जो आपका है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ में होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और 23.5 डिग्री साउथ पे आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा होता है। यानी कि जहां पर आपका 23.5 डिग्री साउथ हेमिस्फीयर में जो लाइनें जा रही हैं वो जो लाइन होगा उसको हम लोग कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा, और जो लाइन नॉर्थ हेमिस्फीयर में 23.5 डिग्री से जा रही है उसको हम लोग क्या कहेंगे, वो जो लैटिट्यूड होगा उसको हम लोग कहेंगे कर्क रेखा, ठीक है। उसके बाद आर्कटिक सर्कल जो होता है वो कितने डिग्री से जाता है, तो 66.5 डिग्री नॉर्थ से जाता है। अब आर्कटिक इसका नाम इसलिए भी पड़ा कि आपने आर्कटार्कटिक जो है, आर्कटिक सर्कल जो है वो आप देखते होंगे मैप पे कि आर्कटिक एक ओशियन है जो कि ऊपर नॉर्थ में है, ठीक है। और अंटार्कटिका आप जानते होंगे कि ये एक कॉन्टिनेंट है, बहुत ही बड़ा कॉन्टिनेंट है, इस पे जीवन एग्जिस्ट नहीं करता, लाइफ एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज्यादा ठंड है कि यहाँ पर रहना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अंटार्कटिका सर्कल जो है वो नीचे है यानी कि साउथ में है, ठीक 66.5 डिग्री साउथ में। अब बाकी हमने जो 0 डिग्री वाला इक्वेटर पढ़ा था वो भी क्या है, एक लैटिट्यूड ही है, ठीक है। उसके बाद हमने 90 डिग्री नॉर्थ पढ़ा था और 90 डिग्री साउथ पढ़ा था, ये भी लैटिट्यूड है, ठीक है। तो अब देखो चीजें जो है आपको समझ में आ रही होगी, इसको डायग्राम में आप लिख लें एक बार, ठीक है। देखो आपने पढ़ा कि इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड क्या है, ठीक है। तो हमने देखा कि 0 डिग्री और 90 डिग्री वाला जो चीजें थी वो तो हमने पहले पढ़ लिया था। फिर हमने पढ़ा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ पे है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ में है। फिर आपका आया था आर्कटिक सर्कल जो कि 66.5 डिग्री हाफ डिग्री नॉर्थ में है, और जो है अंटार्कटिका सर्कल जो है वो आपका 66.5 डिग्री साउथ में है। अब भाई क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हम पढ़े तो पढ़े इसको क्यों, ये इंपॉर्टेंट क्यों है ना, इसका कोई इंपॉर्टेंस तो होगा तभी तो ये आपने लिखा है ना, क्वेश्चन तो अराइज होता है ना। तो अब हम इसको समझ लेते हैं कि आखिर इसका इंपॉर्टेंस क्या है। अब हम लोग जो है देखेंगे इसका इंपॉर्टेंस जानने के लिए हम लोग हीट जोन को समझेंगे, हीट जोन है ना। तो हीट जोन समझ लेते हैं। हीट जोन ऑफ द अर्थ यानी कि आपका पृथ्वी पर जो है ताप कटिबंध के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो कटिबंध यानी कि जोन यानी कि कुछ एरिया होता है, जैसे कि हमने पढ़ा था कि 0 डिग्री से 23.5 डिग्री के बीच में एक जोन बनता है। फिर 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के अगर आप बात करें 66.5 डिग्री नॉर्थ से तक, वहां तक भी एक जोन बनता है। फिर 66.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 90 डिग्री नॉर्थ तक भी एक जोन बनता है, एक कटिबंध बनता है। सिर्फ हम उसको जानेंगे कि उसका नाम क्या है और उसका इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। इसी तरह से नीचे भी आपका बनता है, ठीक है। तो हम इसको समझ लेते हैं एक डायग्राम के माध्यम से। चीजों इस डायग्राम को आप बहुत ही केयरफुली देखना, समझना चीजों को। देखो हमने पहले बताया था एक इक्वेटर लाइन जाती है, ठीक है, कितना डिग्री से जाती है, 0 डिग्री से जाती है, जो कि अर्थ को 2 बराबर भाग में डिवाइड करता है। शायद बराबर नहीं दिख रहा, लेकिन कोई बात नहीं, आप समझ लेना कि ये बराबर लाइन में जो है जाती है, ठीक है। ये 0 डिग्री से जो है कौन सा गया, इक्वेटर आपका गया ये लाइन, ठीक है। उसके बाद हमने देखा 23.5 डिग्री एंड 66.5 डिग्री, और यहाँ पर जो है आपका 90 डिग्री नॉर्थ है और यहाँ पर 90 डिग्री
साउथ है। इस चीज को बहुत ही केयरफुली देखना आप, है ना, अवेयर होकर के देखना, ठीक है। ये आपका हो गया क्या, ये वाला जो लाइन हो गया 23.5 डिग्री नॉर्थ है, ये 66.5 डिग्री साउथ है। इसी तरह से ये जो है 23.5 डिग्री साउथ हो गया, सॉरी ये नॉर्थ होगा ना, और ये जो है 66.5 डिग्री साउथ है। ओके, अब हम समझते हैं कि इसका नाम देखो हमने देख लिया था, इसका नाम क्या था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसका हमने जाना था ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ये जो आपका है उसको हमने क्या देखा था, तो आर्कटिक सर्कल, है ना, और ये जो है आपका हो गया अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है। तो अब देखो एक सन को हम लेते हैं, ठीक है, ये कोई सन है, ठीक है, ये क्या है, सन है, सन एराइज हुआ। देखो वैसे तो ये वेस्ट है, लेकिन आप समझ लेना कि ये जो है आपका क्या है, ईस्ट है। ओके, या तो फिर वेस्ट ही समझ लो, जब डूब रहा होता है सन, है ना, जब सन सेट होने लगता है तब इसकी लाइट तो इस साइड ही पड़ेगी ना। तो अब देखना ये जो है ईस्ट से निकला, इसकी लाइट जो है यहाँ पर देखो इक्वेटर लाइन पर तो सीधी पड़ रही है, इसी तरह चीजें इस तरह से पड़ रही हैं, और देखो धीरे धीरे ये अगर आप राउंड बनाते हैं तो ये क्या हो जाता है, इसकी तिरछेपन में क्या हो जाती है, लाइट पहुंचने में क्या हो जाता है, तिरछेपन में वृद्धि हो जाता है। देखो लाइट इस जोन पर अर्थ पर पड़ रहा है। आप ऐसे भी देख सकते हैं कि ये आपका अर्थ है, ठीक है, ये आपका क्या है, अर्थ है। इस तरह से अगर हम लाइट सन यहाँ पे पड़ी, ठीक है, तो यहाँ पर से जो पड़ेगा तो यहाँ पर तो देखो सीधा पड़ रहा है लाइट, है ना, फिर यहाँ पर थोड़ा ज्यादा तिरछापन हो जाएगा, ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस जो है कवर करना पड़ेगा सन को, है ना, यहाँ तक हीट पहुंचने में या लाइट पहुंचने में। फिर इसी तरह से जो है नॉर्थ जोन में और साउथ जोन में पहुंचने में सबसे ज्यादा टाइम लगेगा हीट को पहुंचने में और लाइट को पहुंचने में। यही वजह है कि यहाँ पर का जो टेम्परेचर होता है वो काफी क्या होता है, ज्यादा होता है। ये वाला जो एरिया है इक्वेटर के आसपास जो एरिया है, इसको जो है आप देख सकते हैं, इसमें सबसे ज्यादा हीट यहीं पे होता है, क्योंकि यहाँ पर से जो सन है डायरेक्ट यहाँ पे पड़ता है ना, और डिस्टेंस भी इसको कम कवर करना पड़ता है। यही वजह है कि यहाँ पर का जो एरिया है, यहाँ पर जो भी एरिया होगा, या तो आप कोई भी कंटिनेंट का एरिया जो भी पड़ता है, यहाँ पर जो है काफी ज्यादा हीट होगा इस एरिया में, ठीक है, इस जोन में जो है सबसे ज्यादा हीट होगा। और इस एरिया को हम लोग कहते हैं उष्ण कटिबंध, क्यों, उष्ण मतलब गर्मी होता है, सबसे ज्यादा हीट यहीं पर होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध। उसके बाद जो ये वाला जो लाइन है 23.5 डिग्री नॉर्थ, या तो आप बात कर ले 23.5 डिग्री साउथ, दोनों पे बराबर मात्रा में जा रही है सनलाइट, है ना, लगभग बराबर मात्रा में जा रही है, एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन लगभग जो है बराबर मात्रा में जा रही है। इसलिए जो है यहाँ पर का और यहाँ पर का जो रहता है, तो ऊपर बहुत कम, ये वाला जो एरिया है उसमें थोड़ा सा कम जाएगा और यहाँ पर कम जाएगा, है ना, इधर नीचे साइड, लेकिन इस पे हल्का ज्यादा जाएगा, है ना, तो यहाँ पर हल्का ठंडा भी ज्यादा रहता है और गर्मी भी ज्यादा रहता है, यानी उष्मा भी, हीट भी ज्यादा है और कोल्ड भी वहां पे थोड़ा ज्यादा है, एज अ कंपेयरिंग इक्वेटर जोन के आसपास की जो एरिया है उसके कंपेयर में जो है 23 एंड 66.5 डिग्री नॉर्थ या तो फिर साउथ का जो जोन बन रहा है, उसमें तो एज अ कंपेयरिंग इसका काफी ज्यादा मतलब कि ठंड रहता है। ये जो होता है शीतोष्ण, सॉरी शीत होता है ना, तो शीतोष्ण, शीत मतलब ठंडा होता है, तो शीतोष्ण कटिबंध वाला ये जोन शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे ठंड भी ज्यादा है और उष्मा भी ज्यादा है। शीत मतलब ठंडा, उष्ण मतलब गर्मी, ठीक है, तो यहाँ पे दोनों चीज ज्यादा है मात्रा में, तो ये वाला जो जोन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ज्यादा शीतोष्ण कटिबंध कहलाएगा। नीचे वाला भी जो जोन है 23.5 डिग्री साउथ से 66.5 डिग्री साउथ तक, वो भी जो है शीतोष्ण कटिबंध कहलाएगा, ठीक है। अब जो है 66.5 डिग्री नॉर्थ से 90 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री साउथ से 90 डिग्री साउथ वाला जो जोन बनता है, उसमें बहुत ज्यादा जो है क्या रहती है, ठंड रहती है। ज्यादा कोल्ड होने का रीजन, वेरी कोल्ड रीजन होने के कारण ये है कि यहाँ पर सन को बहुत ज्यादा टाइम लगता है वहां पर पहुंचने में, तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो वहां पर बहुत कम मात्रा में जो है सन पहुंच पाता है, और तब तक जो है सन जो है सेट हो जाती है, सनसेट हो जाती है। और इस तरह से हम अगर एनुअल भी अगर हम देखते हैं कि कितना हीट वहां तक पहुंचा, तो कम ही पहुंचता है। यही रीजन है कि लगभग सालों
पूरे वर्ष जो है यहाँ पर ठंड बना रहता है। इस वाला जोन का एरिया जब आप जाएंगे तो आपको सालों भर जो है ठंड बना रहेगा। आप जो है सबसे ठंडा प्रदेश जो है वो भी आप जो है इधर ही देखेंगे, क्योंकि रसिया का साइबेरियन एरिया जो है ये भी जो है आपका नॉर्थ जो है आपका इस वाला जोन में बनता है, ठीक है। तो इसको जो है शीत कटिबंध कहते हैं। तो शीत कटिबंध में सबसे ठंडा प्रदेश भी आपका आ जाता है। आपको जब मैप बताया जाएगा तब आप चीजों को और भी ज्यादा गेट कर पाओगे, लेकिन इससे भी आपको समझ में आ रही होगी। आप गूगल सर्च कर लेना, उस पर भी आपको ये चीजें बता दिया जाएगा कि आपका रसिया कहाँ पे है ना, साइबेरियन एरिया कहाँ पे है, वो ठंडा इतना ज्यादा यहाँ पे है ठंड, इसीलिए यहाँ शीत कटिबंध में है, इसीलिए वहां पे सबसे ज्यादा ठंडी पड़ती है, ठीक है। सिर्फ वही नहीं और भी बहुत सारे एरिया है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड होता है, इतना ठंड कि यहाँ पे बर्फबारी भी बहुत ज्यादा होती है ना। अब हम नीचे अगर देख लेते हैं, बात कर लेते हैं 66.5 डिग्री साउथ एंड 90 डिग्री साउथ का, तो ये वाला एरिया भी बहुत ज्यादा ठंड होता है, बहुत ज्यादा कोल्ड यहाँ पे होता है। तो यहाँ पर ही जो है आपको अंटार्कटिका जो है कॉन्टिनेंट ये देखने को मिलता है, और ये जो है पूरे के पूरे बर्फ से बना हुआ है। आपको ये पता होगा, या तो आप गूगल करके पता कर सकते हैं। अंटार्कटिका सबसे ठंडा कॉन्टिनेंट माना जाता है, क्योंकि पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट इतना ठंडा है कि वहां पर लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इतना कम टेम्परेचर कोई भी इंसान जो है ये जो है वो नहीं कर सकता। और तो और इंसान ही क्या, यहाँ पे कोई पेड़ पौधा भी आपको जल्दी देखने को नहीं मिलते हैं, है ना। तो इस वजह से यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, आई होप कि आप लेक्चर को बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे, पूरी एंड तक देखे होंगे, है ना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू।